जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स शुएब खान एंड वेलकम टू द लाइव क्विक अपडेट ऑफ क्रिप्टो अफेयर्स. इट्स 12th of March, almost 1 in the noon, and we're going to be discussing कि CPI का क्या रेट आया है, क्या मार्केट एब्जॉर्ब करी है, क्या लेवल्स हैं, क्या मामलात हैं. सो फॉरेक्स पे भी टच कर लेंगे, आर्ट सीज़न के हवाले से भी बात कर लेंगे, BTC के, ईथर के, सोल की लेवल्स भी देख लेंगे, जनरल क्वेरीज हैं वो भी डिस्कस कर ली जाएंगी, और डोमिनेंस पे भी बात कर लेते हैं. सो बिफोर वी डू, make sure to like and subscribe this video and let's get it started. Holy moly, today's lighting is really bad. अच्छा जी, लोगों के शिकवे होते हैं फिर कि आप जो है चेहरे के साथ नहीं आ रहे. मस्ट हैव बीन AI. वेल, आई एम नॉट, इट्स नॉट. एनीवेज, 3 आवर के चार्ट पे हमारे पास जो है रिसेंटली मैंने एक लेवल्स ये मार्क करे थे, रेंज लो एंड रेंज हाई. जब हम यहाँ पे खड़े हुए थे एट अराउंड 85-84, देन BTC ड्रॉप होता होता आता है और 11th of March को हम ये स्वीप करते हैं यहाँ पे रेंज लो को, एंड देन इट कैन शॉट अप. थोड़ी सी इस पे जो है ना तब चढ़ गई थी बैठ के, क्योंकि हरकत ही ऐसी हुई थी बिकॉज मेरा जो ऑर्डर था वो लेस दैन $200 से जो है वो रह गया था. मैंने 76 कहाँ पे लगाया था, बेसिकली राइट अबाउट हेयर. ये देखो, ये मेरा ऑर्डर था यहाँ पे. 537 से घूमा है, 273 मेरा ऑर्डर था. सो काइंड ऑफ मैर अबाउट इट, एक अच्छी लॉन्ग हो जाती, बट इट्स ओके. नो बडी इज़ परफेक्ट. मार्केट डज नॉट मूव अकॉर्डिंग टू आवर needs and wants and whatsoever. So it's all good with that. So anyways, रेंज लो हमारे पास स्वीप हुई, देन वी गॉट अप. अब सिनेरियो ये है कि यहाँ पे CPI पे हमें रिजेक्शन मिली है. इवन इफ़ यू लुक एट दी 1 hourly चार्ट, यहाँ पे हम लोग आए एंड देन सडनली हमने यहाँ पे जो है ड्रॉप डाउन इस तरीके से किया था. क्यों? 3 आवर के चार्ट पे बेसिकली आपको समझ आएगा, क्योंकि हमारे पास ये था BOS लेवल. ठीक है, ईजी पीजी, नथिंग्स चेंज, कोई ऐसी वो नहीं. हम इस जगह पे प्राइस इन हो रहे हैं, तो जो आपका रीसेंट हाई है क्लोजेस्ट ग्रीन कैंडल वाला, दैट्स ए बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. सो प्राइस जाती है यहाँ पे, इसको रिजेक्शन मिलती है, देन इट गॉट डाउन. और 3 आवर्ली चार्ट अभी बेसिकली इस हवाले से ये वाली कैंडल अभी स्टार्ट मतलब मिड अभी नहीं हुई है, 1.5 घंटा भी हुआ नहीं है. 1 hour and 50 minutes आर रिमेनिंग. सो एक तरीके से 1/3 ये पूरा इसका हो रहा है. खैर, रिजेक्शन इसको यहाँ से मिली, देन इट गॉट डाउन. तो BOS हमारा ये नहीं हुआ, ये एग्जैक्टली इसको 84,000 अगर कंसिडर कर लो, या 84,064. सो ऑल गुड विद दैट. ठीक है, अगर यहाँ पे हम आज एक बड़ी सी कैंडल बनाते एंड देन इस पे यहाँ पे आके अगर करेक्शन हो रही होती, तो ये आपकी एक अच्छी सी यहाँ से एक लॉन्ग बन सकती थी विद द रीसेंट लो आपका जो होता है SL, और आप इस लिक्विडिटी को यहाँ पे टारगेट कर रहे होते हैं 91 को. ठीक है, सो एट द मोमेंट इट्स नॉट हैपनिंग. सो वी आर स्टिल बैक टू दिस चॉप जोन एट द मोमेंट. और ये एक अच्छी चीज़ भी है, क्यों वो भी मैं बता देता हूँ. खैर, ये हमारे पास बेसिकली BOS है मेरे पास, और दूसरे इसके जो हैं या सुपर रेजिस्टेंसेस काफ़ी हैं, लेकिन आई एम नॉट गोना डिस्कस इट एट द मोमेंट. खैर, लेवल्स के हवाले से हमारे पास अगर लिक्विडिटी देखी जाती है, तो एक लिक्विडिटी हमारे पास आ रही है राइट एट 89. ठीक है, दिस इज़ योर इंटरनल लिक्विडिटी. और बाय द वे एक 84-64 पे मतलब आई बिलीव 84-64 हमारा BOS था, लेकिन 84-70 समथिंग पे एक हमारी प्राइस इनएफिशिएंसी भी थी. ML वालों को पता होगी, मैं डिस्कस कर रहा था इस पर ना. खैर, वो वाली इस पर पूरी हो गई है. एनीवेज, ये वाली हमारे पास एक अंदर की तरफ इंटरनल लिक्विडिटी है $89-50 पे. एज सुन एज ये इसके ऊपर स्टेबलाइज होगा, तो इट्स गोना बी टैपिंग दिस. अब 3 आवर्ली चार्ट पे बात कर लेते हैं, सॉरी डेली के चार्ट पे. आई एम गोना बी हाइडिंग ऑल ऑफ दिस. इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे, और ठीक है. अच्छा, डेली के चार्ट में हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो स्टिल आपका बेयरिश ही है, लेकिन क्या हम बेयर मार्केट में एंटर हो चुके हैं? भाई नहीं हुए. पॉइंट इज़ दैट कि बेयर मार्केट में भाई आ जाते तो अच्छा था, क्योंकि बेयर मार्केट में ये कुछ नहीं हो रहा था जो यहाँ पे ये सारी सिनेरियोज हो रहे हैं. तो बेयर मार्केट अगेन वही वाली बात, भाई मैं रिसेंटली जो मैंने करी थी, लास्ट एक वॉइस नोट भी ML में भेजा था, लास्ट लाइव में भी मैंने बताया था 73,700 या इस पूरे जोन के नीचे, ये जो आपका जोन बन रहा है ना पूरा ये वाला, इसके नीचे वीकली क्लोज कर दो, तो ये कि फिर आप इस रेंज में आ जाओगे. आप इसको बोलोगे हाँ भाई बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई, यू विल बी चॉपिंग अराउंड यहाँ पे वो कर आके ये आपका एक फिर एक हाई हो जाएगा. देन यू विल गोना बी क्लेमिंग दैट सेम स्ट्रक्चर जो आपने लास्ट यहाँ पे ये किया था. ठीक है, रिमेंबर दैट आपकी बेयर मार्केट कहाँ से स्टार्ट हो रही थी? राइट एट दिस लेवल.
ठीक है 42 वाला याद है, हम लोग ऊपर गए थे 64 तक, देन हम लोग नीचे आए थे, ये क्रैश आया था 19 मई वाला, देन हम इसको चॉप अराउंड कर रहे थे, एज सून एज हमने इसको टैप किया देन वी वेंट अप ये वाली इस जगह पे। उसके बाद जो भी आपके मामला हुए फिर आप नीचे की तरफ होते गए ये सारा आपने ये वो किया। अब आई नो वाई आई एम कॉलिंग इट अ बेयर मार्केट बिकॉज दिस इज़ वेयर द अनसर्टेनिटी लाइज कि BTC नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, ठीक है। अनसर्टेनिटी जहाँ पे होती है वहाँ पे वो चीज़ देखी जाती है। अब प्रॉपर आपको एक स्वीप फिलहाल अभी ये मिला नहीं है, सो वी आर करंटली एट दिस स्टेज। आई एम नॉट सेइंग कि ये यहाँ पे आ रहा है, आ भी जाए तो कोई मसला नहीं है क्योंकि कोई ऐसा इशू नहीं है करके। सो द होप इज़ दैट कि ये वाला जो लैग अब आपका होगा वो होगा 120s 140s में, तो आपके जो भी स्पॉट बाइंग्स हैं सारी वो चीज़ें हैं, सो इस गोना भी वो प्रॉफिट में निकल जाएंगे, यूल गोना भी एग्जिटिंग। भाई रिसेंट ATH पे निकल रहे हो, लास्ट टाइम ATH से तो आप $5000 ही ऊपर गए थे, लेकिन अब स्नैरियो यहाँ पे अब ऐसा है नहीं, ठीक है। अगर इस हाई को अगर आप इधर भी कंसिडर कर रहे हो तो ये वैलिड नहीं है बिकॉज यू आर स्टिल इन देयर, एक बुलिश इम्पल्स के अंदर ही आप थे इस वाली जहाँ पे आपका BTC रन स्टार्ट हुआ था। तो बेसिकली आपका बुल रन जो स्टार्ट हुआ है BTC रन वो यहाँ से हुआ है 73 से, ठीक है। सो मैं फ्रैक्टल्स पे वैसे बात करता नहीं हूँ, बट दिस इज़ समथिंग के जो लोग एक होपियम चाह रहे होते हैं उसके हवाले से, तो भाई ये वाला इसका मामला है। यूल गोना बी सेटिंग अराउंड ये पूरा आपका जो जोन है ना इस जगह पे ये एक होगा। तो अब $800 बिलियन कहाँ से आएंगे कैसे आएंगे, तो भाई वो न्यूज़ आपकी ऑलरेडी आई हुई है कि ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि हमारे पास जो एक्सेसिव महंगा गोल्ड जो हमने बाई किया हुआ है उसको हम सेल ऑफ करेंगे और हम BTC रिजर्व्स में जो है BTC बाय करके रखेंगे। अब वो कितने हैं, वो है तकरीबन $800 बिलियन, ठीक है, ऑलमोस्ट 0.8 ट्रिलियन। सो इट्स अ ह्यूज अमाउंट, और अगर उससे BTC बाय हो रहा है तो यू नो कि सारी चीज़ें जो है कहाँ पे एक वो जा रही हैं। सो एनीवेज tomato, the crux is that you lose this, you're gonna be chopping around here a bit, और this is the good zone क्योंकि यहाँ पे आप accumulate कर रहे होगे अगर आप यहाँ पे वीकली एक क्लोज कर देते हो। अब दूसरी ये बात कि भाई देखो सीधी सी एक सिनेरियो है, मैं तो इस पर ट्रेड कर रहा हूँ, हम लोग इस पर ट्रेड दे रहे हैं, हम लोग इस पर भी मिंट कर रहे हैं। रिसेंटली अभी लास्ट 2 आवर्स में भी जो है हमारे 2 TPs हिट हुए हैं, एक नियर का और एक सुई का, जो हमने प्रॉफिट में इस पर बुक किया है ML में, ठीक है। पॉइंट इज़ दैट कि देखो मार्केट अगर इस तरीके से होती भी आ रही है तो वो एकदम यूँ तो नहीं निकलेगी ना, इट्स गोना बी नीडिंग सम फ्यू डेज, 4-5 दिन, एक हफ्ता जो है उसको साइडवेज अगर वो चॉप करेगी, देन एक बुलिश इम्पल्स आती है, रीटेस्ट होती है, फिर मार्केट इस तरीके से ऊपर जाती है। तो आई होप कि अब इतना मार्केट में लोगों को अंदाज़ा हो चुका है कि स्ट्रक्चर जो है ना वो एकदम से बदल नहीं जाता है, ठीक है। दे विल बी नीडिंग सम resilience, they'll be needing some consolidations, तो वो वाला मामला है और इस पे होप लूज़ करने वाली कोई बात नहीं है। खैर आई एम गोना बी सेविंग दिस फॉर द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। अभी बात दूसरी कर लेते हैं, फॉरेक्स पे इस पे देख लेते हैं कि क्या मामला इसके चल रहे हैं। गोल्ड में हमने अराउंड ठीक ठाक इस पे मिंट कर लिया था, लास्ट जो हमारी ट्रेड थी वो थी 2916 से, ठीक 2906 है, सॉरी, राइट अबाउट हेयर, ठीक है। सो वी मिंटेड लाइक $15-20 तकरीबन, ये कि हमारा 1500-2000 पिप का जो है वो एक मूव थी वो हमने बुक कर ली थी, और ये बहुत अच्छा था कि हमने यहीं पे ही इस लिक्विडिटी पे हम यहाँ पे बाहर आ गए थे, ये वाली लिक्विडिटी पे, ठीक है। वो स्वीप हुई है, नाउ इट्स गोइंग बैक टू दी डेली रेजिस्टेंस पे, देखते हैं कि इस पर क्या मामला इसका होता है। सो जो शॉर्ट थी वो हमने बुक कर ली है। मैं करेक्शन के हवाले से मैं एक लॉन्ग टर्म उस पर अगर देखा जाए इस मूव पे मैं थोड़ा बेरिश हूँ, लेकिन आई एम स्टिल आइंग ऑन दैट कि जब मेरे पास ये इंटरनल लिक्विडिटी पूरी हो जाएगी फिर जो स्वीप होगा देन आई एम गोना बी ओपनिंग माई स्विंग शॉर्ट जो भी हो मामला है। लेकिन एट द मोमेंट लेवल बाय लेवल चीज़ें हैं, और हमारे पास एक गैप भी है इस जगह पे 2850 से लेके 2860 तक, ठीक है, ये वाला गैप, तो ये भी किसने पूरा करना है। सो काइंड आइंग ऑन दैट, लेकिन ये कि ऊपर से पहले लिक्विडिटी लेके आ जाए। अच्छा, यूरो USD में हमारे पास 2 लॉन्ग्स थे रिसेंटली, वो हमारे बुक हो गए थे। एक मैंने ये वाली ट्रेड दी थी शॉर्ट की, लेकिन ये मैंने फिर इसको माइनर प्रॉफिट में 25 मेरे ख्याल से 25-20 पिप्स में जो है मैंने इसको बुक करवा दी थी, क्योंकि CPI डेटा आ रहा था एंड बेहतर ये था कि भाई आप थोड़े से प्रॉफिट में बुक हो जाओ इंस्टेड के यूल बी हिटिंग योर SL ऑफ 600 पिप्स। तो ये ऑलमोस्ट 6 रिस्क टू रिवॉर्ड का एक सेटअप है, और 3600 पिप्स इसके PNL, मतलब अगर आपका T पे हिट होता तो वो बनते, लेकिन SL जो था इसका 600 का था। सो 6 इज़ ऑलमोस्ट लाइक 6 R to R, लेकिन ये मैंने फ़िलहाल अभी कैंसिल करवा दिया है। मैं इस पर दोबारा एंट्री दिलवाऊंगा अंटिल वी स्टॉप
रेंजिंग इन हेयर एंड वी स्टार्ट टू चॉप। ये जो एक डेली पे ये है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये फ़िलहाल इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। सो द पॉइंट इज़ दैट कि कभी कभार लोगों को लगता है कि यार ये क्या सिनेरियो है, बॉस ने एक तरीके से वो दी ट्रेड दी, देन फिर वो कैंसिल करवा ली। तो भाई पॉइंट ये होता है कि हम लोग आपके दुश्मन नहीं हैं, हम लोग ये देख रहे होते हैं कि इफ़ देट्स अ 1% चांस कि ये जाके एसएलेट कर देगा, तो बेहतर है कि थोड़े प्रॉफिट या एंट्री पे ही बुक करवा दो इंस्टेड के वो जाके एसएलेट हो। क्योंकि मेंटेलिटी वो रिस्क टू रिवॉर्ड वाली वो वही लोगों को नहीं समझ आता। वो कहते तो हैं कि स्टॉप लॉस दे दो, बट इट कैन स्टिल हर्ट्स इन दे मियाँ मियाँ जब वो एसएल उनका वो हिट हो जाता है। सो बेहतर ये था कि 20-25 पिप्स उस पर बुक हो जाएँ, देन एक हाई क्वालिटी सेटअप दिखता है, फिर आप उस पर एंटर होती हो। सो ऑल गुड विद दैट। ये इसकी एक चीज़ चलती है। अच्छा जी, उसके बाद सोल पे बात कर लेते हैं। सोल रिसेंटली, मेरी आवाज़ ब्रेक तो नहीं हो रही है? सॉरी फॉर दैट। मेरा क्योंकि स्टिल अभी रोज़ा चल रहा है और अभी बहुत देर है, 7:30 बजे खुलेगा हमारा। अच्छा, तो सोल पे हमने रिसेंट 112 टैप कर लिया था, इफ़ यू रिमेंबर। इस वाले इम्पल्स के बाद जब हम वापस आए थे लाइव में, तो आई वाज एंटिसिपेटिंग कि हम लोग इस लिक्विडिटी को यहाँ पे 125 वाली को दोबारा हम वो करेंगे, सॉलिडिफाई करेंगे। वो दोबारा आए, इसको बॉडी पे इसने क्लेम किया है। अगेन इस बीओएस पे भी हमें कोई चांस नहीं मिला। हमारा जो बीओएस है रिसेंटली वो 131 का है। ये था, ये भी एक फील्ड था, लेकिन अब हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे एलटीएफ में। हम ये वाला बीओएस यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ये ठीक है, 131 वाला। तो स्टिल नॉट क्लेम एंड वी आर चॉपिंग डाउन। ये एक लिक्विडिटी यहाँ पे है, सो देर इज़ अ हाई चांस कि हम इस मिड 115 पे जो है वापस हम आएंगे, अंटिल अल्लाह इस पे ब्रेक दिस स्ट्रक्चर एंड गोइंग टू ब्रेक दिस, टैप दिस लिक्विडिटी एट 150। ये एक अच्छी मूव है, लेकिन आई विल बी आइंग ऑन दैट के हम नीचे से यहाँ पे स्वीप करके आ जाए, सो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो एक लॉन्ग की पोजीशन यहाँ से बन सकती है तकरीबन $35 की मूव पे। और एसएल आप जो है रखना चाहो तो 100 पे रख लो, या स्विंग कर लो, इट्स अप टू यू। ठीक है, सो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग है। अच्छा, डोमिनेंस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। जो डोमिनेंस का काफ़ी लोग पूछ रहे होते हैं, तो भाई कैसा दिया, फिर आ गया ना वो फाइनली ऊपर यहाँ पे 62.25 तक। तो द थिंग इज़ दैट के आर्ट्स स्टिल इतना उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्योंकि आप चॉप में चलते हुए जा रहे थे, ठीक है। तो लोग इसको आल्ट कॉइन्स को इतना कैपिटुलेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मूव नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि वाई एम आई टॉकिंग लाइक शाहिद आफरीदी, एनीवेज मूव नहीं है, क्योंकि लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ऑफ कोर्स इज गोना बी टैपिंग दैट, थोड़ा सा एक हंट कर देगा यहाँ पे जाके जब बीटीसी थोड़ा सा नीचे गिरता है, एंड देन कमिंग बैक डाउन 58-57 तक। तो ये कि आपकी एक अच्छी एक रिकवरी हो जाएगी। इन द मीन वाइल यूएसडीटी डोमिनेंस भी आपकी बीओएस पे है, और आई रियली होप कि भाई इसके ऊपर ये सस्टेन ना कर ले, ये ज़रा सा बस ये स्वीप करके वापस नीचे आ जाए, क्योंकि फिर जो मामला हैं वो थोड़ी दूसरी तरफ चले आएंगे, और ये कि फिर हम एक प्रोलॉन्ग कंसोलिडेशन की तरफ देख रहे होंगे बीटीसी को। लेकिन स्टिल वो आल्ट कॉइन्स के लिए बुरा नहीं होगा। येस, ऑलरेडी थल्ले लगे हुए हैं, लेकिन ये कि उनको स्ट्रेंथ मिल जाएगी। दिल गोना बी पॉपिंग लाइक कर्नल पॉप्स, 1 2 3 4 करके इस तरीके से। वो जब वॉल्यूम इसका शिफ्ट होना शुरू होगा, तो उसके मामला जो है वहाँ पे एक वो बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। सो CME वगैरह आई गेस फिल हो चुक नहीं हुआ ये वाला, बाय द वे ये CME एक फिल होना है, ठीक है। देर से CME मैं इतना इस पर वो करता नहीं हूँ बात, लेकिन अब ठीक है, जब लोग इस पर पुश कर रहे होते हैं तो भाई ये CME आपका 86,000 से है, 84 से 86,000 का एक CME गैप है। पहले वाला इसने यहाँ पूरा कर लिया था ये, तो आई एम गोना बी रिमूविंग दैट। और नीचे कोई CME गैप मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है फ़िलहाल, 66 वगैरह पे नहीं। ये वाला तो खैर ओपनिंग है कि 54 पे, नॉट रेलिवेंट एट द मोमेंट। ये वाला इसने पूरा कर लिया है CME। और नोप, यही है सारे फ़िलहाल, ऊपर की तरफ भी कोई नहीं है, यही वाला अभी फ़िलहाल है 86 का। तो एक रिलीफ रैली हम यहाँ पे आ सकती है। लेकिन स्ट्रक्चर के हवाले से देखो, BTC के अगर बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर जब राइजिंग इस तरीके का होता है, तो लास्ट भी मैंने इसी पे कहा था कि चैनल जब इस तरीके से एक राइजिंग बन रहा होता है, तो वो उसके हाई चांसेस होते हैं कि वो ब्रेक डाउन कर जाता है दोबारा स्वीप करने के लिए, ठीक है। जब आप प्राइस इस तरीके से मूव करती हुई जा रही होती है एंड यू आर स्टिल रिजेक्टिंग फ्रॉम द BOS, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि यू आर गोना बी कमिंग बैक डाउन स्वीपिंग दिस लिक्विडिटी, ठीक है। सो बहुत कम इसमें चांसेस होते हैं, लाइक
1 in 100 समझ लो, 1% 2% ही चांस होता है इस पर कि वो एकदम से एब्रप्ट मूव करे और फिर ये के ऊपर की तरफ निकल जाए। ठीक है, तो अगर वो निकल भी गया तो ये एक लिक्विडिटी जो है वो यहाँ पे एक प्राइस इनएफिशिएंसी छोड़ जाएगा। तो देर इज़ अ हाई चांस के विल बी कमिंग बैक डाउन। शॉर्ट में देखता हूँ, अगर यहाँ से बन रही है तो शायद मैं ये दे दूँ विद 1700 ऑफ एसएल, बट टीपी ऑफ ऑलमोस्ट $6000। तो ये इसका मामला है। एनीवेज, सो दैट्स ऑल अबाउट इट। डोमिनेंस हमने डिस्कस कर ली, हमने बीटीसी डिस्कस कर लिया है, हमने सोल भी एक डिस्कस कर लिया, इथीनियम पे भी बात कर लेते हैं। ईथर एक हमारी ट्रेड अभी स्टार्ट हुई है, लेकिन वो मैंने अभी फ़िलहाल क्लोज करवा दी बिकॉज मुझे इसमें अभी फ़िलहाल कॉन्फिडेंस इतना नहीं आ रहा है। 1850 से मुनीब ने दी थी, राइट। एक और एंट्री दी है वैसे डॉट की अभी फ़िलहाल, राइट। ठीक है, तो ये फ़िलहाल हमने अभी अभी हमारी जो ट्रेड हुई है वो हुई है 2% में सुई बुक हुई है हमारी। ईथर भी मैंने फ़िलहाल क्लोज़ करवा दी, यस 1850 से लॉन्ग थी, तो वो फ़िलहाल अभी प्रॉफिट में मैंने क्लोज़ करवा दी है इस वजह से। अच्छा, नियर हमारा था 2.4% पे क्लोज़ हुआ। एक दो हमारे बीच में फ़िलहाल एसएल भी हिट हो गए थे उस दिन जब वो ब्लीड करा था, बट दैट्स फाइन। आई गेस हम लोग उसमें प्रॉफिट में ही चल रहे हैं ओवरऑल। और फॉरेक्स में हमारे पास गोल्ड का हो गया था 1500 पिप्स का टीपी, 25-20 पिप्स पे मैंने यूरो यूएसडी बुक करवा दिया था। और रिसेंटली हमारे पास लास्ट यूरो की जो ट्रेड थी वो थी 1300 पिप्स की, वो बुक हो गई थी। उससे पहले यूरो की 500 वाली बुक हुई थी। और गोल्ड में यही चला है अभी फ़िलहाल। ऑल गुड विद दैट, यस, ऑल गुड विद दैट। सो एनीवेज, ईथर में हमारे पास अभी इतना जो है ना, एक तरीके से वो कॉन्फिडेंस मेरा फ़िलहाल अभी नहीं था, तो ये फ़िलहाल हमने इसकी बुक करवा दी बिकॉज लोअर साइड पे स्वीप होने के चांसेस हैं एट अराउंड 1814। ठीक है, स्ट्रक्चर 3 आवर का अगर इसका देख लिया जाए, सो वी आर कंसोलिडेटिंग हेयर, लेकिन ये एक डेंजरस कंसोलिडेशन है। इट्स लाइक यू आर ड्रॉपिंग, यू हैड यू आर मेकिंग अ लोअर हाई, then making lower low, then you are consolidating to make another lower high before going below। ठीक है, सो इट्स kind of making kind of that kind of structure। सो मैं इस वजह से थोड़ा इसको वो लेके चल रहा हूँ कि बेहतर है कि अभी बंदा थोड़ा रुक जाए, इंस्टेड के हम जो है स्टॉप लॉस सेट करवाएं। ठीक है, और क्या रह गया है, डोमिनेंस हमारी हो गई है। और अच्छा जी, was that प्रॉफिट शॉर्ट्स थोड़े शिलिंग कर दें हम यहाँ पे। प्रॉफिट शॉर्ट्स हमारे क्या चल रहे हैं मामलात। अरहम मेड लाइक अराउंड, यस, 1 लाख रुपए सीधे करे गोल्ड में नियर का, जो मैं अभी बता रहा था। बीटीसी शॉर्ट ली हुई थी जिमार्क ने, उसने कर लिया। फैसल भाई माशाल्लाह अगेन मिंटेड लाइक 1 लाख 1.5 लाख आज के, कल के भी माशाल्लाह इन्होंने बना लिए थे तकरीबन। फैसल भाई जो है हमारे, और मौलवी साहब जो हैं, दे आर अमेजिंग गाइस एंड ऑलवेज सपोर्टिंग द ग्रुप एंड ऑल दैट। सो ये फ़िलहाल लास्ट ट्रेड्स के हमारे पी&एल्स हैं, टाओ वगैरह के और फैट के एंड ऑल दैट। सो ऑल गुड विद दैट। अपडेट अभी फ़िलहाल एमएल में मैं डिटेल उस पर दूंगा। सो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। और कुछ साढ़े लाए अपनी ट्रेड टॉक में मैं देख लूँगा क्यूरीज कोई रह गई हूँ। फेस वाले वीडियो ओके, बाउस ईद का वो भी हो गया। और एक किसी ने और मुझसे सवाल पूछा था, I'm gonna be quickly answering that। Any particular AI USDT BTC dominance, total 3 BTC dominance USDT dominance। तो वीडियो वैसे ही ऑलरेडी जो है अभी लंबी हो गई है, कितनी देर हो गई है, 20 मिनट होने को आ रहा है। अच्छा, USDT डोमिनेंस के पे मैंने बात कर ली है। टोटल 3 हमने वही भाई, BTC पे सारा वो है। इंटरनल लिक्विडिटी हमारी टैप्ड है, 0.5 हमारी रेंज हो गई थी। ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर हमारा BTC वाला ही है। सो यू विल गोना बी नीडिंग दी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर राइट अबाउट हेयर एट 934 बिलियन। तो एवरीथिंग्स गोना बी फाइन। ठीक है, ये आपके मामलात हैं। सो आई एम गोना सी यू सून। Link is in the description of mentoring launch if you're not minting and still sideline or being painful in sport, it's all for you, and I'm gonna see you soon. Don't let the market surprise you. Allah Hafiz.